इतने खूबसूरत बाल, इतने काले और घने बाल हैं आपकी बेटी के। ऐसा क्या लगा रही है आपकी बेटी अपने बालों पर? ऐसा पूछा पड़ोस वाली आंटी जी ने। तब मेरी बेटी ने बोला, आंटी आप यहाँ पर आइए और देखिए मम्मा ने मेरे लिए क्या बनाया है, जिसने मेरे बालों की लंबाई को दुगनी तेजी से बढ़ाया है। मेरे बाल जो कमर तक थे, आज बालों की लंबाई घुटने तक हो गई है। बालों का झड़ना मेरा बहुत हद तक के कम हुआ है। जो बाल मेरे गुच्छे में टूट कर गिरते थे, उनका टूटना बिल्कुल ही रुक सा गया है। साथ ही साथ मेरे बालों में बहुत अच्छी चमक आई है। तो चलिए आप भी बैठिए, अनन्या की आंटी आप भी बैठिए, और साथ ही साथ मेरा YouTube परिवार भी इस रेमेडी को ज़रूर देखे। मैंने अनन्या के लिए कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें तैयार की हैं जिसने उसके हेयर फॉल को कंट्रोल किया है। राइस वाटर, चाहे स्किन की बात करिए चाहे बालों की बात करें, राइस वाटर, चावल का पानी एक अमृत के जैसा है हमारे बालों के लिए। रात भर चावल को भिगाकर रखेंगे ना, तब तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से राइस वाटर को मैंने स्प्रे की बोतल में डालकर रखा है, जिसे अनन्या रोज बालों पर स्प्रे कर रही है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और बिल्कुल हेयर फॉल कंट्रोल में आया है। ऐसा नहीं कि राइस वाटर लगाना है और आपको शैम्पू करना, बिल्कुल नहीं। राइस वाटर को लगे रहने दीजिए बालों पर। बालों की जड़ों को पोषण मिलेगा, बाल मजबूत होंगे। अगली चीज़ जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए दूसरा जो टॉनिक बनाया है, इसमें मैंने रोज़मेरी की कुछ सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया है। रोज़मेरी की ड्राई लीव्स मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, आपको भी आसानी से मिल जाएगी। मात्र 50 रुपये का रोज़मेरी की ड्राई लीव्स का ये छोटा सा पैकेट मंगाया है। जो हम रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डालने बोलते हैं, कितना महंगा होता है वो एसेंशियल ऑयल, तो क्यों ना हम नेचुरल पत्तियों का इस्तेमाल करें। साथ में लिया है करी लीव्स, कढ़ी पत्ता, मीठा नीम। तो करी लीव्स जो होती हैं, तो रोज़मेरी और करी लीव्स के इस टॉनिक को अच्छी तरह से आप बॉईल कर लीजिए। उबालने के बाद आपको इसे छान लेना है। देखिए इस तरह से छान लीजिए, और ताकि इसका सारी गुडनेस आ जाए, है ना। ये देखिए करी लीव्स, रोज़मेरी को उबाल लिया है, छान लिया है। इस टॉनिक को बनाकर ज़्यादा रखिए। इस टॉनिक को भी जैसे आपने राइस वाटर लगाया एक सप्ताह, अगले सप्ताह अनन्या ये रोज़मेरी और करी लीव्स के टॉनिक को लगा रही है। साथ ही साथ मैंने अपनी बेटी के लिए बालों के लिए तेल बनाया है। इस तेल को मेरी बेटी रात भर लगा कर रखती है। मेथी का तेल। बालों की बात करें और मेथी का इस्तेमाल ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फेनुग्रीक सीड्स बहुत ही ताकतवर बीज होते हैं, जो कि हमारे सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। सरसों का तेल लीजिए, एक कटोरी, आधा कटोरी, जितना तेल चाहें उतना बना सकते हैं आप। एक लहसुन की कली जरूर डालिए। गार्लिक, अब आप सोचेंगे अरे लहसुन डाल रहे हैं, आप लहसुन की स्मेल पे मत जाइए। केवल एक कली डालेंगे ना, नहीं आएगी स्मेल, ज़्यादा डालने से आती है। जो लहसुन होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है गार्लिक में। यदि हमारे सिर की त्वचा पर, हमारे स्कैल्प में किसी तरह का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करता है लहसुन। केवल एक कली को बारीक बारीक काटिए। मेथी, लहसुन और सरसों तेल को मिक्स कर लीजिए एक कटोरी में। इस तेल को बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि गार्लिक डाला है, तो जब ज़रूरत है तभी बनाइए आप इस तेल को। इस तेल को चाहें तो आप गर्म पानी से भरे हुए बर्तन के ऊपर इस कटोरी को रख दीजिए, ताकि लहसुन और मेथी की गुडनेस, उसका एक्सट्रैक्ट इस ऑयल में समा जाए। एक ऐसा मैजिकल हेयर ऑयल बनकर तैयार होगा जो बालों की ग्रोथ को डबल करेगा, आपके बालों के झड़ने को बचाएगा, कमज़ोर बालों को मजबूत बनाएगा, नए बालों को उगाने में मदद करेगा। मेथी और लहसुन का ये तेल, आप चाहें तो यहाँ पर बारीक कटी हुई करी लीव्स भी डाल सकते हैं। देखिए मैं कई बार अनन्या के लिए ऐसे ही तेल को बना रही हूँ। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी है जिसके द्वारा लंबे समय तक हम अपनी खूबसूरती को बनाकर रख सकते हैं। केमिकल वाली चीज़ों से अपने स्किन को और बालों को बचाकर रखें, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो बारीक टुकड़ों में करी लीव्स को काट लिया है, बस तेल बनकर तैयार है। इस कटोरी को मैं गर्म पानी के भरे बर्तन पर रखूंगी, ताकि थोड़ी पानी की भाप से, गर्माहट से तेल बिल्कुल लगाने के लिए तैयार हो जाए। आप चाहें तो इस कटोरी को धूप में रख दीजिए, 1 घंटा तो रखिए। अभी तो धूप में बहुत तेजी है, ताकि गर्म हो जाए थोड़ा सा तेल और
ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ों की गुडनेस तेल में समा जाए। एक क्लीन बोल लिया है, एक छन्नी से छान लीजिए इस तेल को और तेल बनकर तैयार है। करी लीव्स में कुछ ऐसे डार्कनिंग एजेंट होते हैं जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या को समाप्त करते हैं, यानी कि बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, एक उम्र आने पर बाल सफ़ेद होंगे। करी लीव्स में कुछ ऐसे डार्कनिंग एजेंट होते हैं दोस्तों, आयरन से भरपूर होती हैं। कढ़ी पत्ता, कढ़ी पत्ते को खाएं भी और बालों पर लगाएं भी। इसकी एक डंडी को रोज चबा चबा कर खाइए। करी लीव्स को खा कर देखिए, 10 दिन देखिए। मैं अनन्या को खुद भी एक आंवला खिलाती हूँ और कढ़ी पत्ते के 3-4 पत्ती, ज़्यादा तो उसे पसंद नहीं है, नहीं खाती है, पर बाल अच्छे हो रहे हैं इसलिए वह खाने लगी है। 3-4 पत्तियों को तो ज़रूर खिलाइए और खुद भी खाइए। अगला तरीका है जो मैंने रोज़मेरी करी लीव्स का टॉनिक बनाया है। आप चाहें तो बालों में अगर मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी को इस टॉनिक से मिक्स करें ताकि करी लीव्स और रोज़मेरी की गुडनेस इस मेहंदी के साथ समा जाए। मेहंदी बालों को कलर देती है, बालों को काला करती है, मेहंदी बालों को पोषण देती है, मेहंदी बालों को झड़ने से बचाती है। आपके एरिया में जो भी कंपनी की मेहंदी है आप लोग ले लीजिए, जो भी है। मेहंदी कभी नुकसान नहीं करती दोस्तों। पौधे की पत्तियां होती हैं, इसका एक पौधा होता है, हर्ब्स होती हैं। इसकी पत्तियों को सुखाकर पीस कर हम तक मेहंदी पाउडर के रूप में बेचा जाता है, तो उस रूप में भी लगा सकते हैं मेरे जैसे ज़्यादा उम्र की महिलाएं। अनन्या के लिए जो मैंने मेथी का तेल बनाया वो इतने शौक से इसे लगाती है। जिस दिन उसकी छुट्टी रहती है, ऑफिस जाती है मेरी बेटी, छोटी लगती ना, तो जब छुट्टी रहती संडे के दिन तो खैर लगाती, सैटरडे नाइट को लगाती, सैटरडे को हेयर वॉश करती, संडे को हेयर वॉश करती, बीच में फिर से वो इस तेल को लगाती है। वीक में 2 बार हम सबको हेयर वॉश करना चाहिए। अगर बालों में गंदगी रहेगी तो भी हेयर फॉल बढ़ जाता है। अगर हमारे स्कैल्प में सूखापन रहेगा, ड्राइनेस रहेगी, तो भी हेयर फॉल बढ़ जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए आप लोग कि हमारे स्कैल्प में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं रहना चाहिए। बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करेगा एक ऐसा मैजिकल हेयर ऑयल है। मैंने लहसुन इसीलिए डाला है 1 कली, ताकि आपके स्कैल्प में रूसी है, डैंड्रफ है, रूसी की समस्या भी दूर हो जाए। देखिए खुद ही कितने शौक से लगाती है वो इस तेल को, क्योंकि रिजल्ट मिला है इसलिए लगाने लगी है, नहीं तो आजकल के बच्चे तेल नहीं लगाते। बालों में तेल की मालिश एक ऐसी चीज़ है जिससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, हेयर फॉल कंट्रोल में आने लगता है। हल्के हाथों से मालिश करते हुए तेल लगाइए। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और हेयर ग्रोथ फास्ट होती है। सभी उम्र वाले इस तेल को लगाएं। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।